अच्छा, कौन बताएगा हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने मैम बाय बॉक्स के बारे में पढ़ा था नहीं, और ब्रांड हंट। बाय बॉक्स किस चीज़ के अंदर आता है? व्हाट इज़ बाय बॉक्स? वो कौन? बाय बॉक्स जोन है ना, होलसेल। वो हमने ब्रांड, कोई भी ब्रांड हम ओपन करेंगे तो उसमें से फिर बाय बॉक्स निकालना है, ऐसे ही है अच्छा, ना। कोई आमना ब्रांड आप की प्रोडक्ट निकालेंगे ओके, कि वो आमना आप कुछ आपसे बोल रही हो? यस मैम, होलसेल में बाय बॉक्स हमने देखना होता है। सबसे उस पहले आपने बताना है हमने क्या पढ़ा था। हमने कल होलसेल पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद फिर आपने बाकी चीज़ें बतानी है कि हमने होलसेल के अंदर क्या पढ़ा था फिर। होलसेल क्या होता है, ये कौन बताएगा? मैं बताऊं मैम, बताएँ। होलसेल का मतलब होता है कि हम बल्क में चीजें खरीदते हैं, मतलब एक दो चीजें नहीं खरीदनी थी, हम बल्क में खरीदते हैं, जैसे हम वॉलमार्ट से या अलीबाबा से खरीदते हैं। नहीं, वॉलमार्ट से नहीं। वॉलमार्ट जो है अच्छा, वॉलमार्ट से नहीं, वो रिटेल की मार्केट प्लेस है। अलीबाबा। हाँ, अलीबाबा हमने होलसेल मार्केट प्लेस से अलीबाबा खरीदते हैं। अलीबाबा से जैसे हम खरीदते हैं तो वो हम बल्क में खरीदते हैं, नहीं डजन्स में या हाँ, ज्यादा नंबर ऑफ के अंदर। ठीक है। और इसमें ये होता है कि इन्वेस्टमेंट कम होती है, प्रॉफिट रेट ज्यादा होता है, लेकिन इसमें लोग कम काम करते हैं। हुँ। उसकी वजह ये है कि मतलब कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि हम इसमें कम काम क्यों करते हैं, तो उसमें क्योंकि कंपटीशन लेवल ज्यादा होता है तो लोग ज्यादातर प्राइवेट लेबल की तरफ मूव करते हैं कि वो अपनी इंडिविजुअल चीजों को जल्दी रिकग्नाइज कराना उन्हें इजी लगता है एज कम्पेयर टू होलसेल में काम करना। नहीं, इसमें ये और चीज़ फिर तो नहीं है, इसमें ये आ जाता है कि होलसेल पर करते ज़्यादा ही हैं, ये नहीं है कि कम करते हैं। 45% आपने बताया था ना। एग्ज़ैक्टली 45% होता है इसमें, लेकिन इसमें ये हो जाता है ना कि वो थोड़ा टाइम काम करते सिक्योरिटी नहीं हैं, होती, आई थिंक। उनको कंप्लेंट्स आ जाती हैं, उनको ब्रांड की तरफ से कोई ना कोई इश्यूज़ आ जाते सिक्योरिटी हैं, नहीं तो होती। उसको बंद करना हम्म। पड़ता है। एग्ज़ैक्टली, उसको बंद करना पड़ता है उनको। इस वजह से वो अगर ज़्यादा होते भी हैं ना, तो वो ब्रांड्स की वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि वो दोबारा 45 या 40% के ऊपर आ जाता है होलसेल वाला। ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है, ठीक है? बाकी ये है कि अच्छा, और हमने क्या देखा था? मैम आपने कुछ गेटेड ब्रांड का भी बताया था, एक मिनट में जिनसे आपको मीन्स की इजाजत लेनी पड़ती है बिजनेस ज़रा, करने वगैरह की। ठीक है, ज़रा दोनों ना दूर होके बैठो एक-दूसरे से। स्पीकर्स आ रहे हैं आप लोगों के। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन और हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। वकास, आप कल नहीं थे ना? अच्छा, हम लोगों ने कल पढ़ा था होलसेल। होलसेल क्या था? होलसेल होता है बाइंग बल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? आप लोगों ने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को बल्क में लेना होता है और उसकी उस प्रोडक्ट को आपने रीसेल करना होता है, ठीक है? अब वो प्रोडक्ट्स हम लोग कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं? वो आप उसी ब्रांड से भी ले सकते हो, उसके मैन्युफैक्चरर से ले सकते हो, सप्लायर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, ठीक है? उनसे आपने लेना है और आपने उसको अमेज़न के ऊपर रीसेल करना है अपनी प्राइस के ऊपर। इसमें क्या होता है कि हम लोग प्राइवेट लेबल में प्रोडक्ट को हंट करते थे और होलसेल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रांड को हंट करते हैं, ठीक है? इसमें हमारी लेस इन्वेस्टमेंट होती है। कितने की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इसमें? कुछ आइडिया? आई थिंक 10 लाख से भी मम। मैक्सिमम 1 मिलियन हम लोग लेंगे या फिर 7-8 लाख इस तरह से ले लेंगे हम लोग। लेकिन अगर कोई हमें ऐसा ब्रांड मिलता है, जब होलसेल में ये होता है, जब आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हो ना, तो आपको ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। यानी मैं कहती हूँ कि मैंने अगर नाइकी के साथ काम करना है, तो पहले मैं नाइकी से अप्रूवल लेटर लूँगी। मैं पहले उसको मैसेज करूँगी या उसको मैं ईमेल करूँगी अपने प्रोफ़ेशनल ईमेल एड्रेस से और मैं उसको कहूँगी कि मैं आपकी इस फलाँ प्रोडक्ट को जो है ना रीसेल करना चाहती हूँ, ये मेरी कंपनी है, ये मेरी वेबसाइट है, सब डिटेल्स मैं अपनी दूँगी और मैं इस प्राइस के ऊपर सेल करना चाहती हूँ, ठीक है? फिर वो अगर तो उसको ठीक लगेगा हर चीज़ का, तो फिर वो आपको अप्रूवल लेटर दे देगा, नहीं तो वो आपको अप्रूवल लेटर नहीं देगा। इसको हम लोग बोलते हैं गेटेड ब्रांड्स, यानी वो ब्रांड्स जिनके साथ काम करने के लिए गेट बंद होते हैं और वो गेट ओपन करने के लिए हमें उनको एक ईमेल करनी पड़ती है
हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है? यानी इसको हम ब्रांड अप्रूवल बोलते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ओपन होते हैं, कोई भी जाता है जाके उनके साथ काम करना स्टार्ट कर सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं आता, ठीक है ना? सिर्फ़ क्या होता है कि अमेज़न हमसे पूछता है कि आपने जो चीज़ें खरीदी हैं, जो आपने प्रोडक्ट्स ली हैं, ये आपने कहाँ से ली हैं? तो हमने उसको वो जो इनवॉइसेज़ होती हैं ना, जो हमने अपनी इन्वेंट्री परचेज़ की होती है जहाँ से भी, हमने वो इनवॉइसेस शो करनी होती है, हमने वो दिखानी होती है उसको अमेज़न को। उसके अलावा ये होता है कि तीसरा इसमें ये होता है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि होते तो गेटेड हैं, यानी उनके लिए हमें ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत लेनी पड़ती है। बट ऐसा होता है कि समटाइम्स अगर हम उनको ओपन करते हैं तो एक फॉर्म खुल के हमारे सामने आ जाता है और हम उस फॉर्म को फिल करेंगे, हम उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे और वो गेट उसका खुल जाएगा, यानी हमें अप्रूवल मिल जाएगी। ऐसा भी होता है। ये सब चीज़ें जो है ना, तीनों तरीके, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में कि हम लोग कैसे इसके ऊपर काम करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉर्नर, ठीक है? यानी ये कि वो ब्रांड जो है ना वो सॉफ्ट उसने रखा हुआ था अपना सारा प्रोसीजर। पहले हम गए, उसने हमें बोला अप्लाई टू सेल, यानी ये कि हमें ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत है। जब हम लोगों ने ब्रांड अप्रूवल के ऊपर क्लिक कर दिया तो हमारे पास एक फॉर्म खुल के आ जाता है वहाँ पे। अगर हम वो फॉर्म को फिल करते हैं तो हमारे पास लिस्टिंग हमारी ओपन हो जाती है। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फिर बाद में क्या होती है। अमेज़न का सेफेस्ट मॉडल होता है ये, इसके पर रिस्क थोड़ा कम होता है, प्रॉफिट बहुत हाई होता है, हमें एडवर्टीजमेंट और सोशल मीडिया की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है? और 45% लोग जो है ना वो इसके ऊपर काम करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था बाय बॉक्स, कि बाय बॉक्स जो है वो क्या होता है। बाय बॉक्स जो होता है वो मैं आपको दिखाऊं कहाँ से। हम्म, ये मैंने एक प्रोडक्ट अपनी ओपन की, ठीक है? इसमें ये जो आ रहा है ना बॉक्स, ये वाला बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को क्या कहते हैं? बाय बॉक्स। ठीक है? इस बॉक्स को कहते हैं बाय बॉक्स। इसको बाय बॉक्स क्यों कहते हैं, कौन बताएगा? मैम इसको बाय बॉक्स इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स के नेम्स आ रहे होते हैं और 25 लोग जो है वो हर वक्त लिस्ट में होते हैं, उनमें से जो प्रोडक्ट को जो है वो विन कर लेता है तो वो सोल्ड बाय के उसमें आ जाता है। ब्रांड जैसे नाइकी ही रहेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट पे काम कर लेगा वो प्रोडक्ट को सेल करेगा। जैसे इस वक्त शॉपेबल है, आप पैरो भी लगा रही हैं वहां पर, तो इसके अलावा यहाँ पर 25 लोग और होंगे जिनमें कंपटीशन चल रहा है इसका, ठीक तो है, और इसको कहते हैं बाय बॉक्स रोटेशन। 25 नहीं 35 है। 25 है, सॉरी मुझे नजर नहीं आ रहे थे, तो कल नहीं, वो देखो 25 थे वो इसलिए तो वो दूसरा साइज है, मैंने कल वाले ही बता दी। वो दूसरा साइज आज 35 है। 44 हो गए हैं। बाय बॉक्स क्या होता है? ये वाला बॉक्स होता है जहाँ पर बाय नाउ या ऐड टू कार्ट का बॉक्स बना हुआ होता है, ऑप्शन होता है, ठीक है? यानी कस्टमर आता है, कस्टमर आके यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करता है। अब कस्टमर को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि सोल्ड बाय में कौन सी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। कस्टमर ने अमेज़न के ऊपर ऑर्डर दिया है और नाइकी के शूज़ के ऊपर ऑर्डर दिया है, वो उसको जहाँ से मर्ज़ी आए, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? यहाँ पर 2 लोग नए हैं, वो बताएँ मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों को? वकास और तनवीर, या मैं इसको जी मज़ीद मैम, डिटेल डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो जी गई। मैडम। ठीक है ना? ये है वैसे भी जब बायर है वो मेरा ख्याल है ये नहीं देखता कि शिप कहाँ से हो रहा है या सोल्ड कौन एग्ज़ैक्टली, कर रहा बायर को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उसने तो अमेज़न पे ऑर्डर किया है ना, उसने तो अमेज़न से लेनी है, जहाँ से मर्ज़ी आए उसको, बस उसके ऊपर अमेज़न का स्टैम्प लगा हुआ होना चाहिए, जब उसके पास पहुँचती है तो प्रोडक्ट ना। उसने सिर्फ इसी चीज़ को देखना होता है। तो ये होता है बाय बॉक्स। अच्छा, अब इसमें फिर ये होता है कि अब ये एक प्रोडक्ट है नाइकी की, ठीक है ना? इसका मैंने लिया है साइज़ 9.5 और इसका मैंने कलर लिया है वाइट और ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट लिया है। इसको मज़ीद कितने लोग जो है ना वो रीसेल कर रहे हैं, कितनी कंपनीज़, मज़ीद 44 सेलर्स जो हैं वो इसको रीसेल कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, ठीक है? अगर हम लोग देखते हैं, ये 160 ये आ गई, 135 इसने आ गई, लेकिन इसने लगाई हुई है यूज्ड में, यानी आप चाहे न्यू में लगाओ, आप चाहे यूज्ड में लगाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है। यूज्ड में भी $135 की है, वाह, और न्यू में $150 की है, 180 उसकी प्राइस थी।
यहाँ पे 44 कंपनीज आपके सामने सब शो हो जाएंगी, सबकी डिफरेंट प्राइसेस है, किसी की भी आपको एक दूसरे से नहीं मिलती हुई मिलेगी। 171 तक चली गई है, 74 हो गई है, उसके बाद 74 ही है मोस्टली। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं रीसेलर्स, ठीक है ना, यानी मैम क्वेश्चन था मेरा, वो मैम पूछ रहा था कि ये जो कस्टमर आया हुआ है परचेज करने के लिए, क्या उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो ये देख सके कि कौन किस प्राइस में सेल कर रहा है और मुझे कम से कम जिसमें पड़े मैं उससे परचेज करूं? नहीं, आप खोल कर देख लो, मोबाइल पे खोल कर देख लो। अच्छा, नहीं आएगा मतलब? नहीं आएगा ना, कस्टमर को क्या पता इस चीज़ का कि कितनी कंपनी सेल कर रही है। ये देखो, ये 210 तक चली गई है, 230 तक चली गई है इसकी प्राइस ना। अब अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे ना, तो हमारे सामने लिस्टिंग कौन सी खुलेगी, इसी नाइकी के शूज़ की, इसी शू की, कि वो ओके। ये कहते हैं कि मेरा भी यही ब्रांड है, मैं भी इसी चीज़ को ही सेल कर रहा हूँ, यही लिस्टिंग जो है ये मेरी है, मेरी भी यही लिस्टिंग है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, ये बाय बॉक्स है ना, ये क्या चीज़ होती है? बाय बॉक्स को हम कहते हैं कि आपको ऑर्डर लेने का चांस होता है। आपने ऐसा क्या काम करना है कि इन 44 कंपनीज जो हैं इनके साथ आपने compete करना है कि सोल्ड बाय में यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आए। सबसे पहले तो हमने इसको चेक करना है अपनी कीपा के ऊपर, कीपा चल जाएगा। कीपा के ऊपर हमने ये चेक करना है कि क्या इन सब कंपनीज को मौका मिल रहा है बाय बॉक्स लेने का या नहीं। हमने क्या करना था, डाटा ओपन करना था कीपा में जाके और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स हमने चेक करने हैं। इसके कैसे हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, इसके अच्छे हैं। 1 महीने का, ये सितंबर के मंथ का रिजल्ट है, ये वाला काफ़ी अच्छा है। जस्ट नाउ अभी इसके पास था, 2 मिनट पहले इस कंपनी के पास था, उसके बाद फिर 2 दिन पहले एक कंपनी के पास था, फिर 1 दिन पहले इसके पास था, 1 दिन पहले, यानी कल के दिन में 3 कंपनीज़ चेंज हुई हैं। अब ये 3 कंपनीज़ किस तरह से चेंज हुई हैं? हमने अब इस चीज़ को देखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बॉक्स रोटेशन बोलते हैं, जो हम लोगों ने कल भी किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं, हमने स्टॉक देखना होता है एक तो, हमने यहाँ पर कंपनीज़ को देखना होता है, हमने ये देखना होता है कि कहीं जो नाइकी का ब्रांड है या कोई भी ब्रांड है, कहीं वही तो नहीं यहाँ पर बैठा हुआ, कहीं ये तो नहीं है कि सिर्फ वही सेल कर रहा है इसके ऊपर, कोई और ब्रांड सेल नहीं कर रहा। फिर हमने इसमें ये देखना होता है कि इसके रिव्यू काउंट कितने हैं। ठीक है, हमने फिर इस चीज़ को देखना होता है। फिर हमने इसकी रेटिंग को देखना होता है। फिर हमने ये देखना होता है कि ये कितनी दफ़ा चेंज हो रहा है, यानी ये कि ये काफ़ी चेंज हो रहा है थोड़ी-थोड़ी देर के बाद, 1 दिन के बाद। इसका मतलब ये है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। यही नहीं है कि सिर्फ़ एक ही ब्रांड के पास, एग्ज़ाम्पल है कि मैं कह देती हूँ कि ये 3-4 ब्रांड हैं, बस सिर्फ़ इनके पास बाय बॉक्स है, ये किसी और को मौका नहीं दे रहे बाय बॉक्स को विन करने का, तो वो गलत है। ये सबको मौका दे रहा है विन करने का। ठीक है ना? अच्छा, अब हम लोगों ने बाय बॉक्स को विन कैसे करना है? बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स रोटेशन होती है, बाय बॉक्स इज़ अ चांस ऑफ ऑर्डर, ठीक है? यानी वहाँ पर जिस कंपनी का नाम आएगा ना, और अगर मैं एज़ अ क्लाइंट वहाँ पर गई और मैंने एज़ अ क्लाइंट वहाँ पे जाके बाय नाउ पे क्लिक किया, तो सोल्ड बाय में जिस कंपनी का नाम लिखा होगा ना, उस कंपनी से की सेल होगी और मुझे वहाँ से वो जो शू है ना का पेयर है, वो मुझे वहाँ से आएगा। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से, मैंने तो नाइकी का ऑर्डर किया है और मैंने अमेज़न पे ऑर्डर किया है, जहाँ से मर्ज़ी आए। लेकिन जो लोग वहाँ पर 44 बैठे हुए थे ना, उनको पता है कि इस वक़्त ये जो ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया गया है और जो ऑर्डर जनरेट हुआ है, ये कौन-सी कंपनी लेकर गई है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है अपने अकाउंट की हेल्थ को बेस्ट करना है। हमें हाई सेल रखनी होती है अपनी, ठीक है ना? हमारी इन्वेंट्री जो है वो अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर्स के फीडबैक अच्छे होने चाहिए, प्राइस हमने लो रखनी चाहिए और जो हमारा बीएसआर है वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है? इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। ये पॉइंट समझ में आया? जी यस मैम। मैम।
जी, सॉरी। मैम हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रही थी। मैं ज़रा एक्चुअली डोर बंद करने गई थी, बाहर से शोर आ रहा था बहुत। लतीफा नहीं हो गई? बाहर से शोर आ रहा था, मैं दरवाज़ा बंद करने गई थी माइक ऑफ करके। ओके, तो ये होती है बाय बॉक्स की रोटेशन। अच्छा, अब अकाउंट की हेल्थ के लिए हमने क्या करना होता है? अकाउंट की हेल्थ के लिए हमें ये करना होता है कि हम लोगों ने एडवर्टाइज़ करनी होती है, एडवर्टाइज़मेंट करनी होती है, ठीक है? अपनी प्रोडक्ट की, यानी यही नाइकी के शूज़ की। फिर और हमने क्या करना होता है? हमने प्राइस को ना बहुत लो रखना होता है। हमने प्राइस को ना ही बहुत ज़्यादा लो रखना होता है, ना हमने बहुत ज़्यादा उसको हाई लेकर जाना होता है, हमने उसको एक एवरेज में रखना होता है, ठीक है? ये चीज़ इसमें आ जाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखनी है कि हमारी जो क्वालिटी है ना वो बेस्ट होनी चाहिए, हमारे जो रिव्यूज़ हैं हमारे पेज के ऊपर वो भी अच्छे होने चाहिए, अगर हैं या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता होता। कस्टमर्स का फीडबैक जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना? उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था रिक्वायरमेंट्स को। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? हम लोगों को एलएलसी चाहिए होती है होलसेल पे काम करने के लिए, वेबसाइट चाहिए होती है, प्रॉपर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसकी डिटेल्स चाहिए होती हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कीपा के ऊपर कि कीपा क्या है और कीपा पे हम लोग किस तरह से काम करते हैं, ठीक है? एक मैंने छोटा थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया अभी। ये तो हम लोगों ने खुद से एक ब्रांड का नाम लिखा और हमने सर्च कर लिया यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर जो हम लोग अपना सर्च करते हैं कीपा के थ्रू या किसी टूल के थ्रू जो हमें हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स निकाल कर देते हैं, वो हमने कैसे काम करना है मैं अब आपको वो बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग नोट कर लो कि आपको अपनी विनिंग प्रोडक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, आई मीन कौन सा क्राइटेरिया जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। उसमें ये आता है कि आपने सबसे पहले देखना है, मीडियम फिर बंद हो गया है। आपने सबसे पहले देखना है, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है इसको, कि कितने FBA हमें चाहिए, 3+ FBA, ये आपने याद रखना है। FBM जितने मर्जी हो, ठीक है ना? FBM जितने मर्जी होंगे उनको टेंशन नहीं होगी इस चीज़ की, सेल हो रही है नहीं हो रही है या जो चीज़ भी है, हमने देखने हैं FBA कितने लोग कर रहे हैं और हमें चाहिए 3+, ये चीज़ हमें चाहिए। 3+ FBA हो गए। उसके बाद सेकंड हमने क्या देखना है? सेकंड हम लोग मैम पर यहाँ पे तो 2+ नहीं लिखा हुआ है, FBA 2+। हाँ, तो 2 से ज़्यादा ही है ना, 3 से ज़्यादा ही होंगे ना, अगर 3 भी होंगे तो भी ठीक है। अभी हम इसकी रोटेशन पे भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, FBA 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 6 FBA है इसके ऊपर, तो ठीक है, हमें 3 से ज़्यादा चाहिए ना यहाँ पे 6 है, ठीक है? 3+ FBA होनी चाहिए। सेकंड हमने क्या देखना है? सेकंड हमने देखना है कि सोल्ड बाय में कौन सी कंपनी है। हमने यहाँ पर अगर तो अमेज़न लिखा होगा तो हम लोग इस प्रोडक्ट को यहीं पे छोड़ देंगे, हम स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे उसको, ठीक है ना? या फिर अगर यहाँ पर ब्रांड का नाम लिखा होगा तो भी हम नहीं करेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी होनी चाहिए। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि कोई ना कोई रीसेलर्स होने चाहिए, ये आप लोगों ने सेकंड चीज़ देखनी है। थर्ड हमने फिर क्या देखना है? फिर हम लोगों ने देखना है कि कितने रीसेलर्स हैं। हमें चाहिए यहाँ पर 4 to 25 या मैक्सिमम 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 से ज़्यादा होंगे तो हमारे कंपटीटर्स उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे, हम कैसे उनको कम्पीट कर पाएंगे? हमें फिर डिस्काउंट्स लगाने पड़ेंगे अपनी। जब यहाँ पर 30 बंदा होगा, यहाँ पे रीसेलर्स होंगे, तो कब हमारी बारी आएगी यहाँ पे? हमें कब बाय बॉक्स मिलेगा? हमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो हमने देखने जितने कम से कम हो, लेकिन 4 से कम भी ना हो, ये भी ना हो कि 4 हैं या 3 हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 4 से कम होते हैं, लेस देन 4 में क्या आ जाता है? प्राइवेट लेबल आ जाता है, और प्राइवेट लेबल को आप वैसे भी कम्पीट नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश करनी है कि हम लोग 4+ रीसेलर्स लें। 4 to 25, ये बिल्कुल ठीक होता है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक आ जाता है, ठीक है? थर्ड हमने ये चीज़ देखनी है, रीसेलर्स कितने होने चाहिए, 4 to मैम 25। ये जहाँ लिखा हुआ सोल्ड बाय, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? तो हाँ जी, यहाँ पर अगर अमेज़न लिखा हो, ठीक है, सोल्ड हाँ बाय जी, वो अमेज़न, तो हमने फिर नहीं हम लेना, उसको नहीं तो वो लेंगे, हमने नहीं लेना। रिजेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर अगर ब्रांड का भी नाम लिखा हो, ब्रांड का मतलब, नाम का मतलब ये कि यहाँ पे जो ब्रांड ने ब्रांड ओपन किया होगा ना, आपने किसी कंपनी का नाम देखना है, अगर तो यहाँ पे वो लिखा होगा ना, हमने उसको फिर भी नहीं लेना।
क्योंकि इसका ये मतलब होता है अगर ये दोनों चीज़ें यहाँ पे होंगी तो इसका ये मतलब होता है कि या तो ब्रांड और अमेज़न ये दोनों जो है ना, अगर ये दोनों मौजूद हैं तो फिर क्या होगा कि वो नहीं मौका देगा किसी को भी बाय बॉक्स विन करने का। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाती है। तो अमेज़न अगर लिखा होगा तो हमें वैसे भी यहाँ पर आ जाता है। मैंने आप लोगों को ऐप करवाई थी ना, सेलर असिस्टेंट ऐप। मैंने कहा था आप लोग अपने अपने एक्सटेंशंस करो इसको, सेलर असिस्टेंट ऐप को। वो ऐप आपको बता देगी जी यहाँ पे मैम। यहाँ पे साइन बना हुआ आ जाएगा अगर अमेज़न होगा तो। वो आपको यहाँ पे बता देगी कि भई इसके ऊपर तो अमेज़न है और आप इसको कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है ना? फिर हम उसको नहीं लेके चलेंगे। थर्ड हमने ये देखना है 4 to 25 वाला, उसके बाद हमने फोर्थ क्या देखना है? फोर्थ आपने देखना है बाय बॉक्स की रोटेशन। ये चीज़ बाय बॉक्स की रोटेशन यहाँ पे बहुत अच्छी है। हमने इस चीज़ को लेना है, ओके ये भी डन हो गया हमारा। ठीक है, ये चीज़ भी ठीक हो गई। फिर हमने क्या देखना है? फिर हम लोगों ने देखना है इसके रिव्यू काउंट। ये रिव्यू काउंट है सारे, हमने इन चीज़ों को देखना है। अगर इसकी रोटेशन अच्छी है और इसके रिव्यू काउंट कम है, 0 है, 4, 23, 8, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? अगर इसकी रोटेशन अच्छी है तो यानी हमें मौका मिल सकता है, हमें चांस मिल सकता है इसमें, क्योंकि इसके ऊपर तो 44 बैठे हुए हैं ना। तो 44 का मतलब ये है कि ये ड्रॉप शिपिंग वाले बैठे हुए हैं इसके ऊपर होलसेल के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। ये सब जो है ना इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या फिर आर्बिट्राज यानी दूसरे मॉडल्स कर रहे हैं इसके, ये वाले मॉडल्स नहीं कर रहे। हमने इसके रिव्यू काउंट चेक करने हैं। ठीक है, फिर आपने इसके स्टॉक चेक करना है कितना स्टॉक है, और ये एफपीए आ गया, आपने इसको एफपीए को चेक करना है। आपने प्राइस चेक करनी है यहाँ पर कि ठीक है, प्राइस एवरेज प्राइस जो उन्होंने वहाँ पर बताई हुई है वो भी ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी तो है। मैम हुँ, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस पे होलसेल कर रहे हैं या ये इस पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ। हम अभी पढ़ रहे हैं सबसे पहले होलसेल। तो होलसेल में मैंने क्या बताया कितने रीसेलर्स होने चाहिए? 4 to 4 टू 25 25 जी, वो या तो मुझे फिर याद है। या मैक्सिमम 30। ठीक है ना? अगर तो जी, 30 तक हाँ है तो जी। इसका मतलब ये है कि वो लोग होलसेल कर रहे हैं। यस अगर तो मैम। 4 to 8 4 टू 8 के दरमियान में है तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि इसके अंदर 4 टू 8 में जितने लोग भी बैठे हुए हैं ना, उनमें से कोई ना कोई 1, 2, 3 जो है ना वो आर्बिट्राज कर रहे हैं। ठीक है ना? अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 प्लस यानी 35, 44, 65, 75 इतने सब लोग ना, तो वो कन्फर्म है कि ड्रॉप शिपर्स हैं। ये चीज़ आ जाती है क्योंकि 75 में अगर आप होलसेल पे काम कर रहे हो और आपके पास 75 रीसेलर्स हैं, तो आपको कब मिलेगा बाय बॉक्स? नहीं मिलेगा ना। यस मैम। आर्बिट्राज वालों को भी प्रॉब्लम होगी। आर्बिट्राज वालों को ये प्रॉब्लम होगी कि उनको तो ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट निकले, उनको भी प्रॉब्लम यस होगी। मैम। वो भी उतना ही ज़्यादा एडवर्टाइज़ करेंगे और पीपीसी के ऊपर अच्छे खासे पैसे लगते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है ना उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी मार्केटिंग के ऊपर। तो आर्बिट्राज वालों के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते हैं। तो जितने भी ये 40 प्लस, 45, 65, 75 जितने भी होंगे ना वो सब ड्रॉप शिपर्स होते हैं। क्योंकि ड्रॉप शिपर्स के तो पैसे ही नहीं लगते ना, वो ना वो इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें तो जस्ट पिक्चर्स लगानी है। सेल आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई मसला नहीं है। वो लोग इस तरह से खेलते हैं। जब आपने इन्वेस्ट करना होता है ना उसपे फिर आप कहते हो कि हमारे पास कम से कम रीसेलर्स हों ताकि हम उनको कम्पीट कर सकें। आपने इनको कम्पीट करना है। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं हाथ में, आप इनको कैसे कम्पीट कर सकोगे? जब आप इनको कम्पीट नहीं कर सकोगे तो आपको बाय बॉक्स विन करने का मौका नहीं मिलेगा, और जब आपको बाय बॉक्स विन करने का मौका नहीं मिलेगा तो आपकी सेल ही नहीं होगी, प्रोडक्ट्स आपकी पड़ी रहेंगी। चाहे वो एफबीए हैं, चाहे वो एफपीएम है, जहाँ भी होंगी आपकी प्रोडक्ट्स आपके पास रहेंगी। फिर आपको उनको डिस्काउंट्स लगा के, कोई ना कोई ऑफर्स लगा के आपको उनको फिर निकालने की जल्दी होगी कि मैं इसको निकाल दूँ और फिर मैं इस प्रोडक्ट के बाद इसके ऊपर काम नहीं करूँगा, मैं किसी और प्रोडक्ट के ऊपर काम करूँ। तो हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं और हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है कि अ, हमें इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स ना मिलें। ठीक है? जिनको हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएँगे। अगर आप कहते हो कि मैं 8-10 लाख से, एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं 7-8 लाख से, आप कहते हो कि मैं 7 लाख से मैंने जो है ना होलसेल के ऊपर काम स्टार्ट करना है। आपने एलएलसी भी ले ली, सब कुछ ले लिया आपने, इन्वेंट्री भी अपनी लेकर आप कहते हो मैंने एफपीए करनी है, आपने अमेज़न के वेयरहाउस में भेज दी। ठीक है ना? रीसेलर्स चेक किए तो वो 35 थे, 44 थे। अब ये सेल यहाँ पर आए या ना आए, आपने हर महीने एफपीए की फ़ी तो देनी ही देनी है। देनी है ना? वो कहाँ से देनी है जब आपकी कोई सेल ही नहीं होगी तो? उसका क्या फ़ायदा फिर? फिर ये बिज़नेस जो है आपका लॉस में जा रहा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले ही इन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं।
जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि आपने प्रॉपर होमवर्क करके, पेपर वर्क करके फिर किसी फील्ड में एंटर होना है, फिर किसी बिजनेस को शुरू करना है, उसकी एक एक चीज़ को आपने पहले चेक करना है, उसके बाद आपने कोई काम शुरू करना है। तो ये इस वजह से होते हैं। हम लोगों ने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है होलसेल की प्रोडक्ट हंट करते हुए? 3+ FBA होने चाहिए, बाय बॉक्स में, सोल्ड बाय में ब्रांड का नाम और अमेजोन नहीं होना चाहिए, ये थर्ड पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यस मैम। रीसेलर रीसेलर 4 से 25 4 होने टू चाहिए, 25 होने चाहिए, और बाय बॉक्स की रोटेशन जो है ना वो बहुत अच्छी होनी अच्छी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है, उसकी रिव्यू काउंट बेस्ट होनी चाहिए। इन चीज़ों को देखना है हम लोगों यस मैम। ने। अब हम आ जाते हैं अपने कीपा की तरफ। ये है कीपा। ठीक है, अब आपने कीपा में जाना है डाटा में, डाटा में जाके आपने चले जाना है प्रोडक्ट फाइंडर में। प्रोडक्ट फाइंडर को मैंने ओपन किया। उसके बाद उससे पहले आपने ये क्या करना है कि आपने अपनी मार्केट प्लेस को यहाँ से चेंज करना है। अगर आप यूएस में काम कर रहे हो तो .com यूएस की मार्केट प्लेस है, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी दूसरी मार्केट प्लेस पे काम करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर आ गए। अब आपने इस चीज़ को लिख लेना है अपने पास और याद रखना है ये क्या क्राइटेरिया है और इस फिलर में हम लोगों ने क्या चीज़ को फिल करना होता है। सबसे पहले हमारे पास आ गया सेल्स रैंक यानी BSR। BSR जो होता है वैसे मैम आपको मैं बीच में काट रही हूँ, एक बात बताऊं। आप कहती हैं ना कि ये हमने याद रखने हैं फॉर्म जो फिल करना होता है, वो इतनी दफा तो हम उसको डाल डाल के वैसे ही याद हो जाता है। तो वो इसीलिए और होता जब है ना, हमने जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको फिर याद। हाँ, वो जब हमने प्रोडक्ट हंटिंग का भी सोच रहे थे, जब आपने बताया मैंने कहा ये कितना मुश्किल काम हो गया सब कुछ याद करना, लेकिन जब वो किया तो इतनी उतना दफा इजी तो हम था, उसको कितना इजी था, ओपन ये कर भी करके बहुत वैसे ही इजी। याद हो जाता है। हाँ, ये भी बहुत इजी है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास एक करंट है, 30 डेज का है, 90 डेज का है। BSR जो है हम चेक करते हैं 90 डेज का। 90 डेज में आपने मैक्सिमम में क्या लिखना है, 30,000। 30,000। ठीक है, 30,000 हो गया यस मैम। मैक्सिमम। उसके बाद फिर हम लोगों ने बाय बॉक्स को कुछ नहीं करना, हमने अमेजोन न्यूज़, हमने इन चीज़ों को नहीं लेना। फिर आपने ये कुछ भी फिल नहीं करना और हम लोग आ जाएंगे प्राइस के ऊपर, लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस में हमने करंट में लिखना है वही हमारी 10 टू 10 50। to 50। 10 टू 50 लिखो, 15 टू 40 लिख दो, जो मर्जी लिखो आप, बस 10 से कम नहीं होनी चाहिए और 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ठीक है ना, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अगर 50 से ज़्यादा हो भी जाए ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम 50 इसलिए लिखते हैं कि ज़रा एवरेज प्राइस में आ जाती है। बाकी हमने फिर कोई चीज़ें फिल नहीं करनी। अब हम आ गए ब्रांड टाइटल, ब्रांड एंड मोर में कैटेगरी। हम यहाँ पे कैटेगरी लेते हैं, होम एंड किचन ही की ले लेते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट ले लेते हैं, नहीं यही ठीक है। एक मिनट मुझे इसको ज़रा रीस्टार्ट करना होगा। अच्छा, मैं अब यहाँ पर फिल कर रही हूँ ना, आप यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना यहाँ आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, हम जैसे जैसे इसको फिल करते जाएंगे ना हमारी प्रोडक्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब हम लोग ब्रांड लेते हैं, कैटेगरी हमने ले ली अपनी वही होम एंड किचन। ठीक है, अब डायरेक्ट देखो 97,000 तक आ गया। बाकी हमें सब कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है। फिर हम चले जाएंगे, ऑफर काउंट की ज़रूरत नहीं है हमें। हम आ जाएंगे इसके ऊपर, बाय बॉक्स सेलर। हमें क्या चाहिए ना, हमें अमेजोन चाहिए ना हमें ब्रांड चाहिए यानी सेलर आईडी चाहिए, हमें चाहिए थर्ड पार्टी यानी जो रीसेलर्स बैठे हुए हैं उसके ऊपर वो हो बाय बॉक्स के अंदर। ठीक है ना, हमने ये चीज़ कर लेनी है। बाकी ये जो चीज़ें हुई हुई है क्लिक, इनको हमने ऐसे ही रहने देना है। ओके,
यूज़ में हमने करनी नहीं है। 68,000 प्रोडक्ट्स आ गई हैं हमारे पास। अच्छा, अब हमें प्रोडक्ट की कौन सी टाइप चाहिए? हमें फिजिकल प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें डिजिटल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वेरिएशन कितनी चाहिए होती है? हम नो क्या वेरिएशन। नो वेरिएशन, एग्जैक्टली। जब मैंने नो वेरिएशन किया ना, डायरेक्ट 1600 पे चला गया यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का। अच्छा, अभी हम इसको मजीद लेके चलते हैं। रेटिंग अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो, वही 3.8 टू 4.8, ठीक है ना, लिख ही लेते हैं। 4.9 कर लेते हैं। अच्छा, रिव्यू काउंट, हमारा वहां पे रिव्यू काउंट क्या था? लेस देन 1000। लेस देन 1000 था ना, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने अपना ब्रांड लॉन्च करना था। यहाँ हमने ब्रांड के साथ काम करना है, तो हम देखेंगे जितना ज़्यादा बड़ा ब्रांड होगा ना, जितना अच्छा ब्रांड होगा ना, हम उसके साथ काम करेंगे। हमने मिनिमम में लिखना है 100। हमें रिव्यूज़ कितने चाहिए? 100 प्लस। ठीक है, रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए आपका? 100 प्लस आ जाएगा। ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर हमने वेट वगैरह हम नहीं लिखेंगे, फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा क्राइटेरिया, नहीं तो। और हमने अलाउ प्रोडक्ट को किया लास्ट में, एडिशनल सेटिंग में जाके 1400 प्रोडक्ट्स आ गए और हमने फाइंड प्रोडक्ट कर देना है इसको। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन जो ना समझ में आया हो, ताकि मैं इसको फिर आगे लेके चलूं। क्या कर रहे हो? ठीक है मैम। ठीक है ना, चलो हमने फाइंड प्रोडक्ट कर दिया। अब यहाँ हमारे पास 1400 प्रोडक्ट जो है ना, ये ओपन होकर आ गई होम एंड किचन की। अब हमने क्या करना है? या तो हम लोग यहाँ से देखेंगे एक एक प्रोडक्ट को, इधर से हम चेक कर लेंगे, ये सब डाटा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। या फिर हम क्या करेंगे, हम इधर से की प्रोडक्ट को ओपन करके देखेंगे। ठीक है ना, क्लीनिंग ब्रश है ये, हम इसे खोल लेते हैं। चलो, आपने इसको ओपन किया, ये इसका ग्राफ आ गया आपके सामने। ये पूरा ग्राफ है। आपने यहाँ से इस ग्राफ को चेक करना है। यहाँ पे आपको सेल्स रैंक बता रहा है वो। इनको आप बंद करके एक एक सिंगल सिंगल भी चेक कर सकते हो। ठीक है ना, सिर्फ सेल्स रैंक देखना है आपने। ये रैंक आ गया आपके पास, सेल्स रैंक, और बहुत अच्छा है इसका सेल्स रैंक। सेल्स रैंक कितना होना चाहिए हमारे पास? लेस देन 30,000। यहाँ पे जाके ज़्यादा आ गया है, लेकिन स्टार्ट में है तो वो भी ठीक है। बाकी तो अच्छा है ना। ठीक है, फिर आ जाएगा इसका बाय बॉक्स आ गया। आपने फिर इसके बाय बॉक्स को चेक करना है कि कौन कौन सी कंपनीज के पास बाय बॉक्स था इसका। यहाँ पे सब डिफरेंट आ रही हैं, थर्ड पार्टीज आ रही हैं। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही आपने बाकी इन सब चीज़ों को देख लेना है। जब आपने प्रोडक्ट, एक एग्जाम्पल है कि हंट हो गई, ठीक है, तो आपने फिर इस ग्राफ की पिक्चर लेनी है। ठीक है, ये हमने अपने क्लाइंट को भेजनी होती है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने फिर चले जाना है डाटा में। ये रहा डाटा। डाटा में जाके आपके सामने ये प्रोडक्ट की पूरी डिटेल, जिसको मैं बोलती हूँ ना इच्ची बिच्ची निकाल देती है, तो ये वो चीज़ उसने आपके सामने निकाल दी है। उसने आपको सेल्स रैंक बता दिया है, करंट भी, 30 डेज, 60 डेज, 90, 180 डेज। ठीक है, और फिर जब ड्रॉप हुआ वो भी बता दिया उसने आपको। रिव्यूज़ भी उसने आपको बता दिए हैं। उसने आपको बाय बॉक्स बता दिया है कि क्या कितना कितनी जो है ना उसकी प्राइस रह चुकी है इतने दिनों में, न्यू में भी, यूज्ड में भी। वो सब चीज़ें उसने आपको यहाँ पर बता दी हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। यहाँ पे उसने क्या बताया आपको, पिक्चर बताई, उसका टाइटल बता दिया, ये डिटेल्स आ गई सारी। पर मंथ जो है कितनी उसकी सेल होती है, रिव्यूज़ कितने हैं उसके, उसकी प्राइस कब चेंज हुई थी, लास्ट प्राइस, इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है, ये सब चीज़ें उसने आपको यहाँ पे बता दी। ओके, अब मुझे लग रहा है कि ये जैसे प्राइवेट लेबल है, लग रहा है, चेक कर लेते हैं। फिर आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पर अब लिखा हुआ है, हाँ ये प्राइवेट लेबल ही लग रहा है, क्योंकि इसी के पास बाय बॉक्स है इस वक्त, इस कंपनी के पास ही। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बॉक्स की प्राइस कितनी है, $8 है। न्यू प्राइस कितनी है, $8 है। यही न्यू प्राइस है, यही बाय बॉक्स की प्राइस है। और उसने ये बताया है आपको कि 14 मिनट पहले जो है ना इसकी प्राइस चेंज हुई थी। ठीक है, लास्ट अपडेट हुआ था, सॉरी, ये प्राइस इसकी चेंज हुई थी 3 दिन पहले। 3 दिन पहले इसकी प्राइस चेंज हुई। फिर हमने देखना है इसको
बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स को। जब हमने यहाँ पर देखा तो जितना अच्छा डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा था डिटेल में, यहाँ पर तो सिर्फ 2 कंपनीज़ हैं। हमें तो चाहिए ही नहीं 2 कंपनीज़, और 2 कंपनीज़ के रिव्यू काउंट भी बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स 2 ही हैं तो उनके रिव्यू काउंट अच्छे होंगे, रेटिंग भी बहुत अच्छी है। आपने यहाँ से क्या करना है, ये क्रॉस का लगा हुआ है, इसको क्रॉस कर दें। हमें रिजल्ट कैसा चाहिए, जैसा मैंने आप लोगों को वहाँ पे दिखाया था। अब कितनी देर रह गई है? 15 मिनट्स है 15 ना? मिनट्स। हाँ, बस 15 मिनट्स बाद मुझे बता देना। ठीक है, तो ये होता है तरीका, आपने कीपा के थ्रू किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करना है। हम अब एक प्रोडक्ट हमारी ये कैंसिल हो गई क्योंकि इसके ऊपर कोई रीसेलर्स है ही नहीं। फिर ये दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गई, इसको भी खोलें, नहीं ये भी चलेगा, इसको खोल के देख लेते हैं। अच्छा, इसको हमने पहले तो यहाँ पे ओपन किया, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को देखा। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है ना, इधर हिस्ट्री, प्राइस, ये ग्राफ, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर है कि मैं आपको इजी तरीका बताऊँ। आपने प्रोडक्ट को ओपन करना है, ओपन करके आपने डायरेक्ट डाटा में चले जाना है। डाटा में जाके आपने डायरेक्ट बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में चले जाना है। यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम बाकी चीज़ें देखेंगे, वरना हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही कंपनी है, ये भी बंद होगी, ये भी प्राइवेट लेबल है, इसका मतलब इस तरह आपने प्रोडक्ट को हंट करना है होलसेल की, ब्रांड को वही ब्रांड को हंट करना है होलसेल। यहाँ पे भी 2 हैं सिर्फ, पहले अमेज़न के पास था एक दिन पहले, अब जो है इसके पास है। लेकिन अब एक और चीज़ मैंने देखी है कि ये कंपनी का नाम दूसरा है, यहाँ पे और है और अमेज़न है। अच्छा, एक दफ़ा इसको हम अमेज़न पे ओपन करके देखते हैं। यानी आपने इसको यहाँ पे जाना है और अमेज़न पे ओपन, अगर यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना, आपका एग्जाम्पल है, यहाँ से हमने इसको न्यू टैब में, न्यू टैब में इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पर मैं इसको चेक करती हूँ कि कितने रीसेलर्स हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर रीसेलर्स तो 8 हैं, लेकिन किसी को भी इस पूरे महीने में मौका नहीं मिला। सिर्फ अमेज़न था या ये वाला ब्रांड था जिसका जो अभी इस वक्त बैठा हुआ है, ये सिर्फ ये 2 ब्रांड थे, तो हम इनको नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये भी प्रोडक्ट कैंसिल हो गई हमारी। फिर हम मजीद प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, ये भी काफ़ी फेमस है। आप चाहे इसको डायरेक्ट यहाँ पर अमेज़न के उससे ओपन कर लो, वहाँ पर भी हमने वही चीज़ें खुलनी है जो हमने वहाँ पे देखी है, ये वाली। सॉरी भाई, स्क्रीन कैसे बंद हो गई एकदम से। अच्छा, ये वाली थी ना, हमने खोली थी, इस पे 12 है, ठीक है। इस पर FBA 9+ है, हमने सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि इसका सोल्ड बाय में भी दूसरी कंपनी है, यही वाला, ये वाला ब्रांड नहीं है। ओके, ठीक है, दूसरा पॉइंट भी ठीक हो गया इसका। इसका फिर हमने देखा कितने रीसेलर्स हैं, 12 रीसेलर्स हैं इसके। अब हमने इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन को देखना है कि वो कैसी है, वो ठीक है कि नहीं है। अगर इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन ठीक हो जाएगी तो इसका मतलब होता है कि हमने प्रोडक्ट को, ब्रांड को हंट कर लिया है। लेकिन इसके बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी नहीं है। 12 कंपनीज में से कम 7, 6-7 तो होनी चाहिए ना रोटेशन में एक महीने में। लेकिन एक महीने में सिर्फ ये 3 कंपनीज थी और एक अमेज़न, और वो 3 कंपनीज में भी देख लो, ये जस्ट नाउ पे है, ये 9 डेज पहले थी, और 1 हफ्ते से अमेज़न इसके ऊपर बैठा हुआ था। तो हम ऐसी चीज़ को नहीं लेंगे। ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। रिव्यू काउंट इनके तीनों के अच्छे हैं क्योंकि हमें 100+ चाहिए, तो ये रिव्यू काउंट बिल्कुल ठीक है इसके, ठीक है। रेटिंग भी ठीक है इसकी, स्टॉक भी ठीक है इनका, जिसके पास अभी है उसके पास भी स्टॉक अच्छा है, दूसरी वाली के पास भी अच्छा था। लेकिन इसकी रोटेशन नहीं अच्छी, तो फिर हम लोग इस प्रोडक्ट को भी
कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? जी मैम। यस मैम। यस मैम, कुछ समझ में तो आया, पर जब तक हम बाय हैंड करके नहीं देखेंगे तब तक कुछ हाथ नहीं। हाँ, जब तक आप लोग खुद करोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा आपको। चाहे आप यहाँ से ओपन करो, एक ही बात है, चाहे आप इस प्रोडक्ट को ये लिखा हुआ है अमेज़न यहाँ पे जाके ओपन कर लो, ठीक है? डायरेक्ट अमेज़न पे ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी चीज़ देखनी है आपने, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है 6, हमें तो 6 प्राइस वाली चीज़ चाहिए नहीं, हमें तो 10 प्लस चाहिए, बल्कि हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमें 15 प्लस चाहिए हो, या 15 हो, 14 हो, इतनी प्राइस हो तो भी चलेगी। आपने फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो आपने प्रोडक्ट अपनी ओपन की है, ये तो खैर है भी प्राइवेट लेबल। मुझे कैसे पता चला प्राइवेट लेबल है? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी रीसेलर्स नहीं है, ठीक है? और ये FBA कर रहा है ये वाला ब्रांड। तो इस तरह से हम लोग इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं होलसेल की। आपने ओपन किया, डाटा पे गए, डायरेक्ट आपने बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स में चले गए, और यहाँ पर आपने देखना है कि क्या है। यहाँ पर भी सिर्फ एक है, ऐसे नहीं मिलती प्रोडक्ट कोई भी, ज़रा टाइम लगता होता है। अगर मैं कहती हूँ ना कि मैंने लाइक कहाँ पे है अमेज़न, मैं कहती हूँ कि मैंने नाइकी लेनी है या मैंने दूसरी, तो उन ब्रांड्स को से परमिशन जो लेना होता है ना, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मुझे किसी और ब्रांड का नाम बताएं आप लोग, मैं यहाँ पे ओपन करके देखती हूँ। रेबन। सॉरी, डव। डव। रेबन ग्लासेस। सुन लेबल की गई। चलो मैंने डव खोल लिया। किसने डव बोला था? मैंने डव एक रेबन का ब्रांड। मैंने। अच्छा, जब आप यहाँ पे देखोगे ना, आपके पास इधर भी लिखा हुआ आएगा कि 4 FBA सेलर्स हैं बट सोल्ड बाय अमेज़न, सोल्ड बाय अमेज़न। तो हमने उनको ओपन ही नहीं करना, हमने उनकी तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ लिखा होता है ना शिप बाय अमेज़न, तो इसका मतलब होता है FBA, लेकिन FBA तो वो हमें अलग से बता रहे हैं ना कि FBA तो है इसके ऊपर 4 प्लस, लेकिन इस वक्त बाय बॉक्स अमेज़न के पास है, तो फ़ायदा कोई नहीं इसको खोलने का। तो ये चीज़ भी आ जाती है इसमें। अच्छा, ये भी अच्छा था, इसमें भी FBM है ये, FBA 4 प्लस, इसे खोल के देख लेते हैं। इस पर भी 12 रीसेलर्स हैं, ठीक है ना? तो फिर आपने इन चीज़ों को देखना है, वो हम वहीं पे देख चुके हैं कि FBA 4 प्लस है, बिल्कुल ठीक है। तो अब जो है आप लोगों ने अपने अपने ईमेल एड्रेस मुझे चाहे दोबारा से भेज देना, ठीक है? तो आप लोगों ने कीपा परचेज़ करना है, और फिर 1 बाय 1 करके आप लोग इसकी पेमेंट कर देना, ताकि आप लोगों का कीपा आ जाए। चाहे आप जो टूल वाला ग्रुप है, ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि टूल वाले ग्रुप में आप लोगों ने लिखना है, वहीं पे समीर जो है ना, वो आप लोगों को बता देगा। इसकी रोटेशन भी अच्छी है, नॉट बैड। लेकिन क्या होता है कि जितना बड़ा ब्रांड होता है ना, अगर तो हम उसको पूरा उतरते हैं, उसके क्वालीफाई अगर हम लोग कर लेते हैं उसकी ब्रांड अप्रूवल के ऊपर, फिर तो बेस्ट हो जाएगा, फिर तो हमें मसला कोई नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं करते, फिर हमें अब क्या होगा कि हमें इसके जो सोर्स ढूंढना है ना, अगर मुझे इसका अच्छा सोर्स मिल जाता है, यानी मैंने इसका कोई सप्लायर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी अगर मुझे अच्छा मिल जाता है, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसके साथ काम करूँगी, क्योंकि तो 12 है ना, तो मुझे मौका मिल सकता है। जबकि इसकी रोटेशन भी अच्छी है कि सबको ही मौका मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर रिस्क ले सकती हूँ। मैम होलसेल में हम छोटे ब्रांड हंट्स करते हैं या बड़े? हम सब कुछ हंट करते हैं, हमें कुछ भी अच्छा मिल सकता है।
क्योंकि ये आपके ऊपर होता है कि आपको सोर्स किसका अच्छा मिल रहा है। समटाइम्स ऐसा ऐसा होता है कि एक ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, उसके ऊपर इतने ज़्यादा रीसेलर्स भी नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमें इसका सोर्स ही नहीं मिलता। तो इश्यू ये आ जाता है कि हमें बस सोर्स मिल जाए ना अगर किसी भी ब्रांड का अच्छा, तो फिर हम उसके साथ काम कर लेते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हम लोग क्वांटिटी हमारी कम भी हो जाए ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अपनी बाय बॉक्स विन करने के लिए एडवर्टाइज़ करना पड़ता है लाज़मी तौर पर। उसके लिए हमें अपने पास पैसे रखने चाहिए। ठीक है? ये चीज़ें इसमें आ जाती है। जब आप लोग हंट करोगे, इसको बैठ के सर्च करोगे, फिर आपको चलेगा पता। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड आपके सामने आता है, आपके माइंड में आता है, जो भी आप लोग मुझे भी बता रहे थे ब्रांड्स भी, वो आप लोग खुद से सर्च करो, वो फिर आप लोगों को चलेगा पता कि किस तरह से है। ठीक है? तो आज हम इतना ही करेंगे। यही कीपा है, कीपा के ऊपर हमने कैसे ब्रांड हंट करना होता है, कौन सा क्राइटेरिया लगाना होता है, वो भी बता दिया है। इसकी आप लोग प्रैक्टिस जब करोगे तो फिर आप लोगों को आ जाएगा ये सब कुछ करना। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन? इतनी खामोशी? नहीं मैम, बस अब प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह इस पे। हाँ, प्रैक्टिस होगी ना जब आप लोगों की, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है? मैं भी यही कह रही थी मैम, हम कीपा पहले ले लें, फिर उसके बाद ही मतलब प्रैक्टिस हो तो फिर। कीपा तो मैं अभी आप लोगों का कह दूंगी ना, आप लोगों का कीपा तो आ जाएगा, जी सुबह तक आ जाएगा, हो सकता है रात को ही आ जाए, क्योंकि आप लोगों के ऑलरेडी अकाउंट्स बने हुए हैं, बस उसमें ऐड करना होता है, तो हो सकता है रात को ही मैम, आ हमारा तो जाए। हिलियम भी नहीं अभी तक 2 दिन से चल रहा है। हीलियम जो है मैडम ना, ये आपको मैसेज किया था वीपीएन का ग्रुप आपने में कहा था ना बताऊंगी। कि वीपीएन लगाना है वीपीएन हीलियम लगाना और कीपा दोनों के लिए। हाँ, मैं वीपीएन आपको बताने लगी थी, ठहरो। अभी आपको शायद यहाँ पे नज़र ना आए, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग में शो हो जाएगा आपको। ठीक है ना? आपने लेना है BROW ब्रोसेक, SEC ब्रोसेक जो है ना, ये है एक्सटेंशन है क्रोम की, वीपीएन की। ये बहुत बेस्ट है, इसके ऊपर कीपा बहुत अच्छा चलता है, हीलियम भी चलता है इसके ऊपर। आपने इसको ओपन करना है। ठीक है? इसको ओपन पहले आपने अपना मेंबरशिप पेज ओपन करना है। मैं करके दिखा देती हूँ साथ में। अच्छा, आपने सबसे पहले अपना मेंबरशिप पेज ओपन करना है, ये वाला। ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ से हमने चले जाना है वीपीएन के ऊपर, स्टार्ट वीपीएन। हो गया स्टार्ट। फिर आपने क्या करना है, हीलियम को ओपन करना है यहाँ से। चल जाए अब। अगर बहुत टाइम लग रहा है, नहीं खुल रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपका इंटरनेट का कुछ इशू है। जैसे आज मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हुआ है, इसलिए ये टाइम ले रहा है, वरना ये 2 मिनट में ओपन हो जाता है वीपीएन लगाने के बाद। अच्छा, इसके साथ ही हम लोग कीपा भी कर देते हैं। इसके साथ ही फिर आपने कीपा भी कर देना। कीपा ऑलरेडी मेरा चल रहा है इस वक्त, मैं उस पर पंगा नहीं ले सकती। अच्छा, ये पहले चल रहा था। मेरा पहले हीलियम ऑन था, मैंने इसको चेक ही नहीं किया। ठीक है? ये आपका हीलियम खुल गया साथ ही। वीपीएन लगाया आपने, फ़ौरन आपका हीलियम ओपन हो जाएगा। और सेम ऐसे ही आपने कीपा जो है उसको ओपन कर देना है। उसके बाद अगर आपको कोई और चीज़ ओपन ना हो रही हो, कोई मसला आ रहा हो, तो फिर आप चाहे वीपीएन को ऑफ कर दो, लेकिन ना करो, ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जब आप लोगों ने अपना बंद करना है लैपटॉप, या अपना काम ख़त्म करना है, तो लाज़मी आप लोगों ने क्या करना है, अपना वीपीएन ऑफ करना है। ठीक है? आमना? यस मैम। हाँ। ठीक है मैं मैम। आप लोगों को बताऊँ, आमना के कितने घंटे, आमना पता नहीं, मेरे ख्याल में तकरीबन 5 4 5 6 दिन जो है ना, 1 हफ्ता, तकरीबन 1 हफ्ता आमना का वीपीएन ओपन रहा है। और ये मेरे पास लगी हुई है कि मेरा कीपा नहीं चल रहा, मेरा कीपा नहीं चल रहा, क्या मसला हुआ है। जब चेक किया हम लोगों ने तो कितने दिनों से इसका वीपीएन ऑन था, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें ओपन ही नहीं हो रही थी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने बंद करना है तो आपका होना चाहिए। मैम, कॉल बंद होने लगी। हाँ, बस चलिए, ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह कल ओके। मुलाकात होती है।